दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका श्रीजी ज्ञान सेंटर में। मेरा नाम है कुलदीप यादव। मैं आप लोगों को यहाँ पर जीएस और हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूँ और मेरी कोशिश ये है कि वीडियो 2018 के वैकेंसी जो जून 2026 जून 27 जून को 2023 में पेपर होने वाला, दोबारा पेपर होने वाला है, उससे समकक्ष हम आप लोगों को हिंदी और जीएस पढ़ाने के लिए आए हैं। और हमने आप लोगों के लिए सबसे पहले हमने क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने भी मॉडल पेपर, जितने भी प्रीवियस ईयर में वीडियोज के पेपर हुए हैं, उन पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग बहुत कम है। 42 से 45 दिन का हमारे पास समय है। हम कोशिश करेंगे कि आपको 4 से 5 हजार क्वेश्चनों को इस बीच सॉल्व कराया जा सके, प्रैक्टिस कराया जा सके, ताकि आप लोगों का जो 42-45 दिन का समय है, ड्यूरेशन है, उस समय में आप लोग बहुत कुछ बेहतर कर सकें। क्योंकि हमारी एक थीम है कि जीरो से वीडियो तक। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जीरो से वीडियो तक के लिए तैयार रहिए। आने वाले समय में आप लोग वीडियो बने, क्योंकि 1953 पोस्ट है और वैकेंसी 2018 की है, तो 4-5 साल पहले की वैकेंसी है। बहुत से बच्चे सिलेक्टेड भी हो चुके हैं और बहुत कम बच्चे बचे हुए हैं, क्योंकि जो उस समय पेपर डाले थे और उसमें से भी बहुत बच्चों को पढ़ने को समय नहीं है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा। ये वैकेंसी विदाउट पेट है, क्योंकि 2018 में पेट का कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था, तो पेट के बिना भी है, तो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है। और हम कोशिश, हमारी पूरी टीम की कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेहतर एजुकेशन दिया जा सके। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पे अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा अगर आपको भी पसंद आए तब। अगर नहीं पसंद आता तो कमेंट में आप अपना कुछ भी कमेंट्स जरूर डाल सकते हैं। कोई कमियां हैं जो हमारी टीम के प्रति, हमसे अगर कोई कमियां हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जब डालेंगे तो उस कमी को हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने प्रीशियस टाइम में से थोड़ा सा समय निकाल कर अपना लवली कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए वीडियो में मैंने इस पीपीटी में व्याख्या सहित जितने भी क्वेश्चन हुए थे उनकी व्याख्या भी मैंने लिखा रखी है। तो व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके। हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका जो आंसर होगा उसको आपको बताएंगे और उसके बाद आगे निकल जाएंगे, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। इसलिए हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर करेंगे, टिक करेंगे, चल देंगे। व्याख्या को आप लोग पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे हमें लगेगा कि इस चीज़ को बतानी चाहिए, हम आपको उसको वहाँ पे व्याख्या भी कर देंगे। लेकिन हमारी मैक्सिमम यही रहेगा कि आपको बताना, उसको क्वेश्चन का आंसर बताना, उसके बाद आगे चलना। क्योंकि रिमाइंडेबल जब आपका होगा तो वो चीज़ें आपके माइंड में कंसंट्रेट कर जाएंगी कि अगर हाँ ये चीज़ यहाँ से था, तो आप लोग उसको जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को देरी न करते हुए। तो देखिए, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है। 2016 में वैकेंसी आई थी, 15/6/2016 को इसका पेपर हुआ था। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र मैंने इसे दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता से। पहला क्वेश्चन है 1 से 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक, दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? अगर छंद पढ़ रहे हो तो आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ठीक, तो क्या कहते हैं? आप लोगों को नहीं पता, क्या कहेंगे? व्यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को व्यति कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विराम के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सीधा सा उत्तर है पूर्ण विराम चिन्ह का। किस चिन्ह का? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, चौथा हमारा है अमर चौथा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आप लोग पढ़ें एक बार, क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अमर्थ का क्या अर्थ है? अमर्थ क्या है? बी है एक संचारी भाव है। क्या है? एक संचारी भाव है। अमर्थ एक संचारी भाव है। ठीक, 5 हो गया। छठे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसमें दिया हुआ है डी। हमने क्या अमर डी बताया ना। ठीक है, छठा, निर्देश संख्या 6 से 7 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर का अर्थ है, बताइए। द्रौपदी का चीर का अर्थ है कभी समाप्त ना होने वाला। सातवां क्वेश्चन हमारा है, सातवां है कूप मंडूक होना।
समझ रहे हैं, कूप मंडूक एकदम कूप से जैसे बैठ जाना, सीमित ज्ञान कोई नहीं, कूप मंडूक होना मतलब सीमित, कूप में मेढक वाली वही कहानी है, सीमित ज्ञान होना, सीमित अनुभव होना, ठीक। वो हमें क्या कहे, उसे क्या कहते हैं, कूप मंडूक कहते हैं। 8वां है, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, मतलब एक सही संख्या पे इनको चारों का नहीं है, वाक्य का उचित संख्या में नहीं है। इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शब्द का निर्माण हो सके। इन चारों को उचित शब्द में उचित उस पे लगाइए ताकि एक शब्द का निर्माण हो सके। तो देखिए पहला है क्या है, या, कहाँ गया, या रा ला वा, ठीक। या में है, या कहाँ है हमारा, थोड़ा सा यार मिसप्रिंट है तो इसमें देखने में मुझे समस्या हो जाती है। अच्छा ठीक, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, पहला क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। फिर ला ले लीजिए, यदि क्रोध ना हो तो, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, ठीक। वह क्या आ गया, ठीक। अरे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा मैंने वहां पे आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसमें आपका ए सही है, क्या है, ए सही है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में किसी प्रकार की समस्या ना हो और हमारे सेंटेंस ना कटे, इसलिए हम इसे एकदम बढ़िया करते हैं। बहुत सॉरी, ठीक, चलिए। वहां था, पूरब और उत्तर के मध्य की दिशा को ईशान कहा जाता है, पूरब और मध्य की दिशा को ईशान कहते हैं, ठीक। 10 नंबर है, यलय का अर्थ चिन्हित कीजिए। यलय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गोलाकार घेरा, क्या होता है, गोलाकार घेरा। नीचे दिए गए शब्दों में से अभिभाव, अब नहीं सॉरी, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। बी, अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, अजन्म, आजीवन इत्यादि, ठीक। 12 नंबर पे आ जाइए। 12 नंबर है ठीक समय पर आना। कहते हैं ना कि 12 नंबर का है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक समय पर आना क्या कौन सा कारक है, ठीक। अधिकरण कारक है, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है, ठीक समय पर आना। 13 नंबर, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है, डी, देवालय डी वाला हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। 14 नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य, सॉरी, ठीक। डी वाले पे आइए, 14 नंबर पे आइए। इसका जो जय ही वह घर से निकला, मिश्र वाक्य मतलब उससे मिलता जुलता वाक्य कौन सा है, जय ही वह घर से निकला वर्षा तेज होने लगी या वर्षा होने लगी, ठीक। फिर आ जाइए आप, हम लोग 15 से 18 वाक्य को पढ़कर निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, तो आज वर्षों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना, पढ़ लो एक बार लाइन को पूरा पढ़ो, उसके बाद फिर हम लोग इस पर बात करें। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं,
एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व बनाएं, अपना कोरा अस्तित्व बनाएं। ये नीचे उससे आगे हमारी लाइनें हैं, ठीक है। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ठीक। तो इसमें 15 नंबर क्वेश्चन में हमारा है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। सूखे पत्ते का प्रतीक क्या है? ठीक। इसमें 16 नंबर है, 16वां है, सूखे पत्ते का प्रतीक क्या है? सी, मन के सूखेपन को दर्शा रहा है। कवि क्या कर रहे हैं? मन के सूखेपन को दर्शा रहे हैं। ठीक। मन के सूखेपन को दर्शा रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, आपका है 17 नंबर। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? विचारों की कलियों पर। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? विचारों की कलियों पर। उसके बाद आ जाइए 18 नंबर। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों की में परिपक्वता होना। गहनता की फसल से कवि का आशय है विचारों में परिपक्वता होना। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान है दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की उपेक्षा, इसमें क्या आ जाएगा? सी वाला सही होगा। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक। इसमें आपका कौन सा कुछ आंसर सही हो जाएगा? सी वाला। उसके बाद आ जाइए 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी। पानी बीच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी। अति कौन सा अलंकार है? ठीक, विषयोक्ति अलंकार है। अब विषयोक्ति अलंकार क्यों है? हमने आपको डिस्क्रिप्शन में इसको दे दिया है। जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, वहां विषयोक्त अलंकार होता है। पानी बिच मिन प्यासी मतलब मछली पानी में रहकर प्यासी है, मोह सुन सुन आवे हंसी। ठीक। यही रहे अतः यहाँ विषयोक्ति अलंकार है, विशेषयोक्ति, विशेषयोक्ति अलंकार यहाँ पे होगा। ठीक। अब आ गए हम 21 नंबर। 20 वहां तक हमने कंप्लीट किया। ठीक। 21 नंबर हमारा आगे, चलिए। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? मतलब सभी शब्द जितनी भी इसमें दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। सभी व्यक्तिवाचक कौन से हो सकते हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा। 22 में निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें देखिए कालिंदी जो होता है गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है, यमुना का होता है। बाकी सब किसकी पर्यायवाची है? गंगा की है। मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। कालिंदी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक। 23 नंबर, सही वर्तनी शब्द का आप चयन कीजिए। श्रृंगार। अवनति ये भी गलत है, ये भी गलत है। श्रृंगार सही वर्तनी आपका यही है, श्रृंगार शब्द से सही चयन हो गया, चयन है। ठीक है। समूहार्थक, समूहार्थक बताइए, चलिए। श्रृंगार हो गया, ठीक है। 24 नंबर पे आ जाइए। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूह जो समूह को बताते हो, तो भीड़,
आपका समूह को दर्शा रहा, भीड़। पुरुष, मनुष्य, स्त्री, ये समूहार्थक शब्द नहीं होते, भीड़ पूरे समूह को इकट्ठ बताती कितनी भीड़ आई थी नेताजी के रैली में। आंशिक शब्द का में प्रत्यय क्या है? इक। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है आंशिक। 26 नंबर आ जाइए। 26 नंबर में है, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। त्रुटि किसमें है? ए में। पुलिस के द्वारा होना चाहिए, चोरी का माल बरामद किया गया, पुलिस द्वारा नहीं। पुलिस थोड़ी चोरी करे, पुलिस के द्वारा चोरी हो रही है। ठीक, 26 नंबर पुलिस के द्वारा होगा। 27 वर्धूमि का संधि विच्छेद। वधुधर प्लस उर्मी, वधुर्मी। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा वधुधर उर्मी। 27 हो गया। अब लोग हम आ गए हम लोग किस पे? 28 नंबर। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, मतलब सबसे अलग शब्द कौन है उसका चयन कीजिए। पावक, अनल, अनिल, साग, बी। क्योंकि बी क्या है? बी इसमें आपका आंसर सही होगा, अलग है। ये सब चीजें अनल, पावक इसका पर्यायवाची है, ये अग्नि का पर्यायवाची। ठीक है, वर्षा, सॉरी वर्षा की पर्यायवाची है, ये वर्षा की पर्यायवाची है। हर्ष का विलोम, अरे एकदम सब सिंपल सा। निषाद 30 नंबर। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? पंकिल के पर्यायवाची हैं। ठीक, 30 क्वेश्चन हमने हिंदी का किया। हिंदी में मैं आशा करता हूँ जितना समय आपका कम समय हमने लिया है, उससे भी कम समय हम जीएस जीके पे लेंगे, क्योंकि समान बुद्धि मैंने आपको बताया कि ज्ञान सर आपको कराएंगे, तो समान बुद्धि उनसे पढ़ लीजिएगा, बाकी हम आपको जीएस जीके के लिए पढ़ाएं। ठीक, चलिए हमारा एक प्रश्न है आ गया हम लोगों के सामने। अब इसे हमें सॉल्व करना। समान ज्ञान तीसरे भाग में दिया है, उसमें परीक्षाएं जब होती थी तो भाग तीसरे में सामान्य ज्ञान दिया था, तो समान ज्ञान के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक, चलिए। विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? मतलब विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। भारत का चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा। आ जाइए। पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुआ था? इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है यार बनाने में। मैं सॉल्विंग कराते चला जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को जरूर बताता हूँ कि इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम आपको सॉल्व कराते चले जा रहे हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष 2016 की ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त की? विजेंद्र सिंह ने। ठीक है, विजेंद्र सिंह ने। 54 नंबर। चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटेन बेटेन। उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालचारी बने, ये पहले भारतीय गवर्नर थे, और इनसे पहले फॉरेनर, जो अंतिम फॉरेनर ये थे, और ये पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक, पृथ्वी मिटा देते हैं तो फिर तो सुनिए। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी मात्रा होती है? अप्रोक्सीमेटली, मतलब संभवतः जो होता है 32 से 35% लगभग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा होगा? डी। डी क्वेश्चन सही हुआ।
और वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? 828 पर स्क्वायर km, 828 प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सी हमारा कुछ सही हो जाएगा, 828 प्रति किलोमीटर, स्क्वायर प्रति किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप, यहाँ पे हो गए आपका, फिर आ गए हम इस पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान 15-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ है? ये उस समय जब आया था तब का पेपर है, अब तो आप लोगों से लेकिन पूछ सकता है, तो इसको आप लोग 14.61%। फिर आपका हो जाएगा पृथ्वी का आधा व्यास क्या है? 63-71 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी का आधा व्यास क्या है? 63-71 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? जैसे यहाँ पे आपको दे दिया, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? अलीगढ़ 1019, देवरिया 1017, गोरखपुर 944, जौनपुर 1024 लिंगानुपात है। ठीक, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाला? कौन थे जो राज्य के राज्यपाल का पदभार? ए श्री चंद्रमानु गुप्ता, एच पी मोदी, श्री कन्हैयालाल मुंशी, ये भी थे, उन्होंने कभी नहीं संभाला था। ठीक है, 61 नंबर पे आ गया, क्या है? किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का आंदोलन वो नारा दिया गया था? तो इसका डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह आंदोलन जब महात्मा गांधी ने निकाला था, तो उस समय इन्होंने क्या किया था? बी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने दिया था कि इसके द्वारा कि करो या मरो का नारा दिया था। ठीक, आगे आ जाइए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? गजब क्वेश्चन, आप लोगों को याद होगा, 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आ जाओ, आगे आ जाओ, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक, आर्य समाज की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1982 में, 1986 में, 1989 में, 1991 में। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1989 में। ठीक, और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? अच्छा, पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड स्टील निर्माण, दुर्गपुर पश्चिम बंगाल। ठीक, अच्छा हाँ, झरिया झारखंड स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। ठीक, और उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक है? मतलब किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है?
उत्तर प्रदेश राज्य में किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ठीक, सी आ जाए। न्यायमूर्ति N.K. मल्होत्रा का जो है सबसे अधिक रहा है। और आगे क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लाया गया है? सबको मे भी पता ही होना चाहिए कहाँ से आया है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लाया गया है। ठीक, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? 12वीं पास जो बच्चियां होती हैं उन्हें धनराशि दी जाती है, 12 पास करने के बाद दी जाती थी। आवाज आओ सुनो, ठीक है। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? बी, ऊटी। ठीक, 71 पे आ जाइए। निम्न में से किस एक की संस्कृत के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के सर्वाधिक संविधान में जोड़ा गया है? भारत के संविधान में जोड़ा गया है। बी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के बारे में आप लोग जानते होंगे बहुत, इसका डिस्क्रिप्शन करना हमें इसमें कम समय है। वर्ष 2016 की सर्वश्रेष्ठ वित्तचित्र श्रेणी में किस ने ऑस्कर प्राप्त किया? बताइए, वर्ष 2016 के वित्तचित्र श्रेणी में किसने ऑस्कर प्राप्त किया था? ठीक, जोन्स पीरिस ने प्राप्त किया था। ठीक है। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? वही 300 से बढ़ाकर 400 कर दी गई है। और क्या की गई है उसमें? 2016 में तब गवर्नमेंट सब किसकी थी? समाजवादी सरकार की। तो जो स्टेट लेवल क्वेश्चन आए थे वो समाजवादी से रिलेटेड पूछ लिए थे। ठीक, वर्ष 2015 का भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? ब्रजेश रविंद्रन को दिया गया था। ठीक, निम्न में से कौन सा सुलेमित नहीं है? सुलेमित कौन सा नहीं है? बाबर, बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने। शाहजहांनामा किसने? मोहम्मद इलाही खान ने लिखा था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो से सुलेमित है, इसमें क्या नहीं है? ठीक है, अब इसमें सी वाला मिला लीजिए, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम कर दीजिए यहाँ पे। ठीक, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। आ जाइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। इसका संबंध किससे? संविधान संशोधन प्रक्रिया से। किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है? आजकल तो सब लोग जानते हैं, कंट्रोल ए दबा लीजिए, हो जाता है सिलेक्ट, जिसे कहते हैं कंट्रोल ए। ठीक, बाइनरी संख्या 101 का दशमलव समतुल्य क्या होता है? 11। ठीक, हमने इसको दिया, आप लोग देख लिया 101, 101 फिर 0 फिर 11, ऐसे ही चलता है, 0101 110 करके। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। पीपीपी, डी, ईपीएफ। अच्छा, भविष्य निधि, ईपीएफ तो भविष्य निधि है। किसी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं, रोम। ठीक है, चलिए, मैं ऐसा करता हूं कि हमने इतने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं, जितना अभी तक हमने आपको समझाया कि समझाने की कोशिश की है, उसे आप लोग समझे होंगे और आने वाले समय में आप लोग उसे बेहतर करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, इसे एक बार आपको अपने माइंड में रिमाइंड करना है, फिर आगे चल के सब आपको पेपर से देने हैं।
अभी तो हम आपको जब पढ़ाएंगे तो सब चीज़ें उस पर डिस्क्रिप्शन वाइज बताते चलेंगे और कम शॉर्ट में बताएंगे, ताकि इसी तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग उसको समझेंगे फिर अपना सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए।